जो विधान परिषद में हम 100% चुनाव जीते थे। जो मुझे घर से परिवार से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया, मुझे नहीं पता था कि क्या अब चिराग पासवान के साथ कभी कोई समझौता हो सकता है। तो उनका बार बार ये कहना कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जब आप लोग परिवार को एक होने की बात करते थे तो बार बार उनका नेवर 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 कहना, मुझे नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में उतरने के लिए भाजपा ने पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया। दूसरी ओर उनके भतीजा और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को पारस की दावेदारी वाली हाजीपुर समेत 5 सीट दे दी गई। इस बात से नाराज पशुपति पारस ने भले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे अब शांत हो गए हैं। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को एनडीए का अभिन्न हिस्सा करार दिया और अब वे कह रहे हैं कि बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत से समर्थन करेंगे। हाजीपुर से हर हाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके पशुपति पारस अब चिराग पासवान को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चिराग के तेवर अभी चाचा के प्रति तल्ख है। हाजीपुर में उन्होंने चाचा पर जमकर हमला किया। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के समर्थन पर सवाल उठाया। मेरे सर से क्यों हटा लिया मुझे नहीं पता था। क्यों मुझे घर से परिवार से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया, मुझे नहीं पता था। क्या कारण था जब आप लोग बार बार उनसे पूछते थे कि क्या अब चिराग पासवान के साथ कभी कोई समझौता हो सकता है, तो उनका बार बार ये कहना कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता क्यों कहते थे। जब आप लोग परिवार को एक होने की बात करते थे तो बार बार उनका नेवर 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 कहना, मुझे नहीं पता। जब मैं परिवार पार्टी टूट के बाद भी जब मैं अपने घर गया, जिस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए थे, 1.5 घंटे तक टाइफॉइड में था, हाथ में कैंडुला बना हुआ था। 1.5 घंटे के बाद जब दरवाज़ा खुलता है और सामने मेरी मझली माँ चाची वो सामने होती है, उनके पाँव छूता हूँ, वो कदम पीछे कर लेती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें, सारी घटना क्यों घटी। अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता, क्या तब भी वो मुझे इसी तरीके से निकाल कर बाहर फेंकते। बहरहाल अब इन सब चीज़ों से भाई मैं बहुत आगे निकल रहा हूँ। मेरी लड़ाई अब अलग है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी को 40 की 40 सीटें जिता कर देनी है और देश में ये आंकड़ा 400 का प्रयास। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब इन चीजों से आगे निकल चुका हूं। मेरे सामने बिहार की 40 सीटों पर जीत के साथ एनडीए को 400 पर ले जाने का लक्ष्य है। हालांकि उन्होंने चाचा पशुपति पारस पर सवालों की बौछार कर दी और कहा कि क्यों उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर से हटा लिया। उन्होंने कहा कि पिता क्या अधूरे काम को पूरा करना और हाजीपुर को आगे ले जाना हमारा मकसद है। हाजीपुर में स्थित रामविलास पासवान के प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मैं तो अपनी जगह पर रहा हूं, लेकिन चाचा जी ने लंबे समय से मेरे सिर से आशीर्वाद का हाथ क्यों हटा लिया, यह तो उन्हें पता होगा। उन्होंने क्यों मुझे घर से और परिवार से निकालकर बाहर कर दिया। मुझे नहीं पता था कि जब मीडिया के लोग बार बार उनसे पूछते थे कि चिराग पासवान के साथ कभी कोई समझौता कर सकते थे, तो उनका जवाब आता था कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा रिश्ता नहीं रहेगा। परिवार को एक होने की बात पर भी वे बार बार करते रहे कि ऐसा कभी नहीं होगा। चिराग ने कहा कि अब यह सारी चीज पीछे छूट गई है। मेरी लड़ाई और मेरा उद्देश्य बदल गया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ में आगे बढ़ रहा हूं। इन तमाम मुद्दों को मैं पीछे छोड़ चुका हूं और प्रधानमंत्री जी को बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें दिलाना और देश में उन्हें 400 के पार ले जाना हमारा मकसद है। इस 24 विधान परिषद में हम 100% चुनाव जीते थे और खास करके हाजीपुर जो वैशाली सीट है, विधान परिषद का सीट है। आज देखिए बिहार के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो 5 घंटे से अधिक आपको समय नहीं लगेगा। आप पटना से किशनगंज चले जाइए, पटना से मोतिहारी। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।